मूवी की शुरुआत में हम सिनक्लेयर और जॉनसन नाम के दो पायलट को उनके फाइटर प्लेन को उड़ाते हुए देखते हैं जो अफगानिस्तान के किसी रिमोट एरिया में होते हैं। तभी उन पर कुछ टेररिस्ट मिसाइल से हमला कर देते हैं। मिसाइल के हमले की वजह से उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह प्लेन क्रैश होने वाला था, जिस वजह से सिनक्लेयर को उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ टेररिस्ट उनको पैराशूट से नीचे उतरते हुए देख लेते हैं। ये टेररिस्ट सिनक्लेयर पर हमला करते हैं, लेकिन सिनक्लेयर इनका डटकर मुकाबला करती है और वहाँ इन सभी को मार डालती है। इसके बाद सिनक्लेयर अपनी यूनिट से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। इस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ज़्यादा टेररिस्ट सिनक्लेयर को मारने के लिए पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए सिनक्लेयर वहाँ एक पुराने बंकर के पास पहुँचती हैं, जिसके दरवाजे मोटी मोटी जंजीरों से लॉक किए हुए थे। अब सिनक्लेयर के पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो सिनक्लेयर उनसे अकेले ही मुकाबला करती हैं, जिस दौरान एक टेररिस्ट उस पर रॉकेट लॉन्चर चलाता है, जिससे वह बच जाती है। लेकिन दरवाजे पर लॉन्चर लगने की वजह से वह थोड़ा सा खुल जाता है, इसलिए सिनक्लेयर बिना देरी किए उस बंकर के अंदर घुस जाती है। इसके पीछे पीछे टेररिस्ट भी अंदर जाने की कोशिश करती है, जहां काफी सारी सीढ़ियों की मदद से सिनक्लेयर नीचे उतरती हैं। इसके बाद पीछे पीछे टेररिस्ट भी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिनक्लेयर को इस जगह को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया हो। साथ ही उसे यहाँ एक सड़ी हुई लाश भी मिलती है, जिसके सामने कुछ जरूरी पेपर रखे हुए थे। तभी सिनक्लेयर को उस लाश की पॉकेट से एक छोटा सा माइक्रोफोन कैमरा मिलता है, जिससे वह उन पेपर की फोटो लेती है। टेररिस्ट को आता देख वह बंकर की ओर अंदर की तरफ भाग जाती है। हालांकि वह टेररिस्ट भी इस जगह को देखकर काफी हैरान थे। इसी बीच एक टेररिस्ट जब वहां की सारी लाइट ऑन करता है तो उन्हें वहां कई सारे ग्लास कंटेनर दिखाई देते हैं, जिनमें इंसानों जैसी बॉडी रखी गई थी। अब मौका देखकर सिनक्लेयर उनमें से एक की गन छीन लेती है और बड़ी चालाकी से एक एक आतंकी को मारती जाती है। जवाब में टेररिस्ट भी उस पर फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग की वजह से एक ग्लास कंटेनर टूट जाता है और उसमें रखी हुई लाश बाहर आकर गिर जाती है। हालांकि अब तक मौका पाकर सिनक्लेयर यहाँ से निकल चुकी थी, जिसे पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और कुछ वहीं रुकते हैं। इस दौरान हम उस लाश को हिलते हुए देखते हैं, जो कि असल में इंसान नहीं एक मॉन्स्टर था, और वह मॉन्स्टर जागते ही उन टेररिस्ट को मार डालता है और फिर वह उन्हें खाने लगता है। इधर एक टेररिस्ट आखिरकार सिनक्लेयर को पकड़ लेता है। तभी उसे उसके साथी की आवाज आती है, जो उसे शैतान के बारे में बता रहा था। यहाँ मौका पाकर सिनक्लेयर वापस ऊपर की तरफ भागती है, जिस दौरान एक टेररिस्ट उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल वह मॉन्स्टर उसे सिनक्लेयर के सामने ही मार डालता है। इस मंजर को देखकर वह दंग रह जाती है। अब वह मॉन्स्टर उसे भी मारने की पूरी कोशिश करता है। वह मॉन्स्टर सिनक्लेयर के पेट में अपने नुकीले पंजों से घाव कर देता है, लेकिन सिनक्लेयर किसी तरह बाहर आ जाती है और उसे वहीं लॉक कर देती है। यहाँ उस मॉन्स्टर को कबीर नाम के एक टेररिस्ट ने भी देखा था, इसलिए दोनों ही वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इसी वक्त सिनक्लेयर का सामना एक दूसरी आर्मी यूनिट से होता है, जो कि उसे ढूंढ रहे होते हैं, जिनकी ड्यूटी इसी एरिया में होती है, और वो सिनक्लेयर को अपने साथ लेकर जाते हैं। आर्मी कैंप में पहुंचकर सिनक्लेयर की मुलाकात सार्जेंट हुक और मेजर फिंट से होती है, जिन्हें सिनक्लेयर उस मॉन्स्टर के बारे में बताने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके साथ ही मेजर फिंट उसके माइक्रोफोन कैमरा को भी ले लेता है। यहाँ सिनक्लेयर की एक जेड नाम की एक ऑफिसर से छोटी सी लड़ाई हो जाती है, लेकिन हुक दोनों को सही समय पर रोक देता है। साथ ही हुक्स सिनक्लेयर को उसके सभी लोगों के बारे में भी बताता है। इसके बाद सिनक्लेयर की मरहम पट्टी करवाने के लिए उसको विल्क्स के पास ले जाते हैं, जो कि इनका एक इकलौता डॉक्टर था। यहाँ हम कबीर को भी देखते हैं, जिसको सिनक्लेयर के साथ में पकड़ा गया था। विल्क्स सिनक्लेयर के घाव को देखकर कहता है कि यह घाव किसी गोली का नहीं है। इसके बाद सिनक्लेयर कहती है कि शायद वो एक रशियन बंकर था, जिसे चैन से लॉक किया गया था। इनकी बातें सुनकर कबीर भी अपनी चुप्पी तोड़ता है और वो बताता है कि सिनक्लेयर सच कह रही है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को उसने भी देखा था। इसी बंकर के बारे में हुक अगले दिन खुद छानबीन करने का फैसला करता है। अब रात के समय हमें उसी रशियन बंकर को दिखाया जाता है, जहां वह मॉन्स्टर सभी कंटेनर से अपने बाकी सभी मौजूद साथियों को जिंदा कर देता है और वह सभी मिलकर के बंकर के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं कैंप में सभी लोग चौकन्ना होकर पहरा देना शुरू कर देते हैं। इधर जब विल्क्स सिनक्लेयर और कबीर से पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी वह मॉन्स्टर बाहर आकर हर तरफ हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ एक लड़ाई छिड़ जाती है और कई लोगों को मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। इसी बीच एक मॉन्स्टर फिंच के कमरे में चला जाता है, जिसे फिंच अपनी जान बचाते हुए काफी बहादुरी से लड़ रहा था। दूसरी तरफ सिनक्लेयर का विल्क्स इतना होने के बाद भी हथियार नहीं देता और वो उसे कबीर के साथ अकेला छोड़कर घायलों को देखने के लिए चला जाता है। लेकिन किसी तरह दोनों हथियार लेकर बाहर लड़ने के लिए चले जाते हैं। देव और हुक फिंच को बचाने के लिए उसके चैम्बर में जाते हैं, जहां पर फिंच को चोट लगी हुई थी और वह मॉन्स्टर फिंच को मारने ही वाला था। लेकिन देव और हुक की मदद से फिंच आखिरकार उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है।
इसके बाद ये सभी एक कंटेनर में छुपने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान सिनक्लेयर भी एक मॉन्स्टर को मार गिरा देती है। दरअसल इन सभी मॉन्स्टर की बॉडी इतनी हार्ड होती है कि इन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। अगर इन्हें मारना है तो इनके सर पर वार करना होगा, लेकिन ये मॉन्स्टर इतने तेज थे कि यह करना आसान नहीं था। अब ये सभी अपने आप को एक कंटेनर में लॉक करके सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी बीच कबीर इन्हें बताता है कि उसके पैदा होने से पहले रशियन ने वहाँ पर अटैक किया था। तब इस जगह पर गांव वालों के मुताबिक आसमान से एक तारा आकर जमीन पर गिरा था। हालांकि 9 सालों की गुलामी के बाद गांव वालों ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इस बीच हर रात कोई न कोई यहाँ से गायब हो जाता या फिर उनकी लाश कटी फटी मिलती थी। कबीर के फादर भी इसी तरह एक रात गायब हो गए थे और फिर उनका कोई पता नहीं चला था। फिर रशियन भी यहाँ से अचानक ही चले गए थे। अब इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही वह लोग देखते हैं कि उन मॉन्स्टर ने किसी भी इंसान की लाश को नहीं छोड़ा था और आसपास कोई भी नहीं था। साथ ही उनमें से एक मॉन्स्टर की लाश अभी भी वहाँ पर पड़ी थी, जिसका इंस्पेक्शन खुद विक्स करता है और उसे पता चलता है कि इनकी बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन थे जो इंसानों में होते हैं, जो कि एक अजीब बात थी। इसके साथ ही विल्क्स बताता है कि ये चीज़ दिन के उजाले में बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ते ही ये जलने लगती हैं। इस वजह से ये सिर्फ रात में ही शिकार करते हैं। इसी बीच फिंच को होश आ जाता है और वह सभी को बताता है कि इंटेलिजेंस की नज़र काफ़ी समय से इस जगह पर थी, लेकिन जब सिनक्लेयर उस बंकर में पहुंची तो उनका शक सही साबित हुआ और इंटेलिजेंस ने उसको कल बताया था कि असल में हिंदुकुश के आसपास एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसे कबीर टूटा हुआ तारा बता रहा है। इसी एलियन शिप के अंदर जो कुछ भी था उसे हथियाने के लिए रशियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और फिर उन्होंने किसी तरह से इंसान के डीएनए को एलियन डीएनए से जोड़ने का फार्मूला डेवलप कर लिया, जिसकी बदौलत उन्होंने इस मॉन्स्टर को तैयार किया था। और जब ये मॉन्स्टर बेकाबू हो गए तो रशियन ने उन्हें इस बंकर में लॉक कर दिया और यहाँ से जाने का फैसला किया। इसके बाद फिंच बताता है कि कल रात जो मॉन्स्टर जैसी चीज़ हमें पकड़ने के लिए आई थी, वह आज रात को अपनी पूरी आर्मी के साथ हम पर हमला करने वाली है। अब जब फिंच ये सब कुछ बता रहा होता है, तभी वह मरा हुआ मॉन्स्टर अचानक से जाग उठता है और सिनक्लेयर को अपनी जीप से पकड़ लेता है। लेकिन तभी फिंच एक बॉम्ब लेकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और एक तरफ गिरा देता है। इस ब्लास्ट में मॉन्स्टर के साथ वह भी मारा जाता है। अब बाकी सभी सोल्जर उस बंकर में जाकर उन्हें मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि इस जगह को छोड़कर वह बाहर जा सके। यहाँ सभी प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ विल्क्स बाहर गाड़ी में रुकता है और बाकी के लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही हुक को अचानक एक मॉन्स्टर नीचे खींच लेता है, इसलिए सभी उसे लेने के लिए अंदर जाने का फैसला करते हैं। हालांकि उन मॉन्स्टर ने हुक को अभी तक जिंदा रखा था। अब सभी एक गाड़ी के जरिए एक लिफ्ट छोड़कर नीचे पहुंचते हैं, जहां ये सभी जल्द ही उस मॉन्स्टर का सामना करते हुए हुक्स को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इस दौरान एक सोल्जर उन मॉन्स्टर को बाहर आने से रोकने के लिए वहीं रुकता है। जब ये सभी लिफ्ट तक आ जाते हैं तो हुक्स देखता है कि जेड पीछे रह गई है, इसलिए वह उसे लाने के लिए जाता है। वहीं विल्स को पता चलता है कि इंटेलिजेंस इस पूरी जगह को 15 मिनट में उड़ाने वाली है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। दूसरी तरफ विक्स पर टेररिस्ट हमला कर देते हैं, जिससे वह बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। अंदर जो सोल्जर उनको दरवाजे पर रोके हुए था, वह उन्हें और देर तक नहीं रोक सकता था, इसलिए वह एक बॉम्ब ब्लास्ट करके काफी सारे मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है और खुद भी मारा जाता है। इस दौरान हुक देखता है कि जेड को एक मॉन्स्टर ने मार डाला है, इसलिए वह भी अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ धमाके की वजह से लिफ्ट वहीं अटक जाती है, जिसकी वजह से विक्स की गाड़ी उसे खींचने के बजाय खुद लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। इस वजह से टेररिस्ट विल्क्स को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर देव को भी मार देते हैं। लिफ्ट के अंदर एक मॉन्स्टर जब कबीर को पकड़ता है तो वह देखता है कि उसका हाथ में बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जैसे कि उसके फादर ने पहन रखी थी, मतलब कि वह उसका फादर ही था। तभी विक्स की गाड़ी को नीचे गिरता देख सिनक्लेयर को बाहर निकलने के लिए कहता है और सिनक्लेयर के निकलते ही गाड़ी के गिरने की वजह से कबीर भी उस मॉन्स्टर के साथ मारा जाता है। इसी वक्त सिनक्लेयर देखती हैं कि हुक अभी भी जिंदा है, इसलिए अब दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं, जहां टेररिस्ट विक्स की जान लेने ही वाले थे। तभी हुक और सिनक्लेयर सही समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेते हैं। और क्योंकि अब कुछ ही देर में यहाँ पर बॉम्ब गिराया जाने वाला था, इसलिए ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इनके निकलते ही बॉम्ब वहाँ गिरकर उस जगह को पूरी तरह तबाह कर देता है। साथ ही सिनक्लेयर के पास अब वह माइक्रो कैमरा भी होता है, जो कि जेड ने उसे दिया था। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नई एक्सप्लेनेशन मूवी के साथ।